नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, हीमोग्लोबिन खून की कमी के कारण, लक्षण और उपचार आइए आज हम सभी जानते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी का सबसे प्रमुख कारण पौष्टिक खाने की कमी को ही माना जाता है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी की यदि हम बात करें तो यह अक्सर तब हो जाती है जब खून में आयरन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अन्य बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह आयरन तत्व की कमी के कारण और पौष्टिक भोजन की कमी एवं हरी पत्तों वाली सब्जियों के न मिलने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर शरीर को ज़रूरत के हिसाब से विटामिन वाला भोजन न मिले तो शरीर में खून की कमी के कारण कई रोग हो जाते हैं, जिसे रक्तचाप, एनीमिया रोग कहा जाता है। मलेरिया, अतिरज, खून का बहना, आंतें सड़ना, जुकाम, भूख कम लगना, शुगर, स्नायुविक कमजोरी, लंबी बीमारी इत्यादि के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों के कारण भी शरीर में खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी के सामान्य लक्षणों को अब जान लीजिए। नाखून पतले होना, खुरदुरे एवं चपटे हो जाते हैं तथा उनमें लंबी लंबी धारियां सी पड़ सकती हैं। सिर दर्द बना रहता है। हल्के एनीमिया यानी कि खून की कमी में लक्षण नज़र आने लगते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना या सांस का फूलना, चक्कर आना एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में एक सामान्य लक्षण है। खून की कमी या एनीमिया में हृदय की धड़कन तेज होने के अलावा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। छाती में हल्का या तेज दर्द होना एवं सीने में ऐंठन होना, त्वचा एवं नाखूनों का पीला होना, आँखें का पीला हो जाना। जी हाँ, आँखों के सामने अंधेरा छाना, हाथ और पैरों का ठंडा हो जाना। एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में संक्रामक रोग जल्दी होने का खतरा रहता है। कमजोरी और थकावट महसूस होना, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होना, चेहरे की चमक खत्म होना, काम में मन नहीं लगना, शरीर का थका थका रहना, भूख न लगना, पेट की सफाई न होना इत्यादि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। स्त्रियों में खून की कमी के कारण मासिक धर्म समय से नहीं होता है और खून की कमी के कारण कभी कभी मासिक धर्म रुक भी जाता है। खून की कमी बच्चों में हो जाने से बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के शरीर का विकास नहीं हो पाता है। बच्चों का दिमाग इतना कमज़ोर हो जाता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। शरीर में खून की कमी होने से चेहरे का रंग पीला, सूजन, सांस लेने में कठिनाई तथा पैरों में सूजन इत्यादि बीमारी हो जाती है। खून की कमी होने के कारण सिर दर्द, दिल की कमजोरी, हाथ पैरों की कमजोरी, पीलिया, दृष्टिहीनता यानी कि आंखों की रोशनी कम होना, हीन रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, खून में खराबी इत्यादि रोग सामने आते हैं और ज़्यादा परेशानी में कमजोरी के बढ़ जाने पर दिल के रोग इत्यादि हो सकते हैं और रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। अब जानते हैं विभिन्न औषधियों से इसके उपचार के बारे में। सहजन के पत्तों को तोड़कर उसकी सब्जी बना करके खाने से शरीर में लौह यानी कि आयरन तत्व की कमी दूर होती है और शरीर में खून की कमी के कारण होने वाली बीमारी खत्म हो जाती है। पीपल का दूध बताशे में 4 बूंद डालकर खाने से खून की कमी दूर होती है तथा खून की कमी के कारण हुए रोग समाप्त हो जाते हैं। चीकू, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 चीकू 8 से 10 दिन तक खाना चाहिए। टमाटर, पालक और गाजर का रस आधा कप प्रतिदिन 40 दिन तक पीने से खून की कमी के कारण हुए रोग में आराम मिलता है। आंवला, आधा कप आंवले के रस में 2 चम्मच शहद और थोड़ा सा पानी मिलाकर के पीने से लाभ मिलता है। इसके अलावा आंवले का चूर्ण 3 से 6 ग्राम रोजाना शहद के साथ लेने से खून में वृद्धि होती है। खून के रोगी को 1 चम्मच आंवले का चूर्ण और 2 चम्मच तिल के चूर्ण लेकर के शहद के साथ मिलाकर के खिलाने से 1 महीने में ही रोग में लाभ होता है। अनार, खून की कमी को दूर करने के लिए अनार के जूस में थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक को मिला करके पीने से लाभ मिलता है। फालसा, 40 दिन तक फालसा खाने से खून की कमी दूर हो जाती है और यह शरीर में खून बनने में मदद करता है। खून की कमी होने में फालसा खाने से खून बढ़ता है। पपीते का गुदा 200 ग्राम प्रतिदिन खाएं। इसका प्रयोग लगातार 20 दिनों तक करने से शरीर में खून की कमी नहीं रहती है। अड़ूसे, 1 कप पके हुए अड़ूसे का रस निकाल करके 8 दिन तक पीने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है। आम, 1 गिलास दूध और 1 कप
आम के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर के नियमित रूप से सुबह शाम पीने से लाभ प्राप्त होता है। 300 मिलीलीटर आम का जूस प्रतिदिन पीने से खून की कमी दूर होती है। आलू बुखारा, आलू बुखारे का रस प्रतिदिन 2 गिलास रस सुबह शाम पीने से खून की कमी खत्म हो जाती है। चुकंदर, चुकंदर थेरेपी के तहत पहले ध्यान रहे कि 2 दिनों तक उपवास रखें, इसके बाद 3 दिन तक किसी भी फल के जूस पर रहें। इसके बाद 200 मिलीलीटर चुकंदर, 200 मिलीलीटर गाजर का रस दिया जाता है। यह मात्रा 1 दिन के लिए होती है। शरीर में रक्त की कमी होने पर यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। 1 गिलास चुकंदर का रस निकाल करके प्रतिदिन पीने से खून की कमी के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। काली मिर्च, जी हाँ, काली मिर्च को कूटकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके रखें। 1 से 2 टमाटर काटकर उस पर सेंधा नमक और काली मिर्च का चूर्ण डालकर खाना खून की कमी के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। गाजर, जी हाँ, खून की कमी यानी कि एनीमिया से पीड़ित रोगियों को 200 मिलीलीटर गाजर के रस में 100 मिलीलीटर पालक का रस मिला करके पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। 300 मिलीलीटर गाजर का रस और 125 मिलीलीटर पालक का रस मिला करके पीने से जहरबाद कार्बनकल फोड़ा प्रत्येक ठीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कारगर औषधियाँ थीं जिनके सहारे आप अपने शरीर के में यानी कि ब्लड की मात्रा को सही रख सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।